आज मेरी ननद की शादी मेरे बड़े भाई के साथ होने वाली थी। ये वटे सट्टे का रिश्ता था। शादी की रात भाभी अपने कमरे से निकलकर बाहर जोर जोर से चीखना चलाना शुरू हो गई। सारे मेहमान हैरान रह गए। भाई के कपड़े भी फटे हुए थे। माँ ने पूछा कि क्या बात हुई है, तो मेरा भाई नजरें चुराने लगा और जो कुछ इसने बताया ये सुनकर हमारी रूह कांप गई कि इसने और इसके दोस्तों ने दुल्हन के साथ। मैं थकी हारी अपने कमरे में आई और सोने के लिए लेटने ही लगी थी कि अचानक से बेहगम सा शोर बरपा हुआ। मैं घबरा गई क्योंकि घर तो मेहमानों से भरा पड़ा था और न जाने रात के इस पहर अचानक ही क्या हुआ था जो चीखों की आवाज सुनाई दे रही थी। अब से कुछ ही देर पहले तो मैं अपनी भाभी को रुखसत करके घर लाई थी। आज मेरे बड़े भाई की शादी थी। शादी की रस्मों के बाद अब जाकर मैं सुकून से अपने कमरे में आई थी, लेकिन इन आवाजों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं फौरन कमरे से बाहर निकली और देखा तो लॉन्च में मेरी नई नवेली भाभी अजीब से होलिये में खड़ी चीखें मारने लगी। ना ही इनके पास दुपट्टा था और ना ही इन्हें अपने लिबास का कोई होश था। वह अभी तक किसी जोड़े में ही मौजूद थी और इनके जेवर गले में झूल रहे थे। अब मैं और मेरी अम्मा इन्हें चुप कराने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो काबू में ही नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसको कोई दौरा पड़ गया हो। इसकी आवाजें आसमान को छू रही थी। घर में मौजूदा सारे मेहमान अपने कमरों से निकल आए और अजीब अजीब नजरों से भाभी की तरफ देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। भाई भी भाभी के पीछे ही कमरे से निकलकर बाहर आए थे। इनकी हालत भी बेहाल थी। गिरेबान खुला पड़ा हुआ और बाल बिखरे हुए थे, लेकिन वो पूरी तरह खामोश थे और चोरों की तरह नजरें झुकाए खड़े थे। ना ही इन्होंने भाभी को चुप कराने की कोशिश की और ना किसी को कुछ बताने की कि अचानक भाभी को हुआ क्या है। शर्मिंदगी और खौफ से भाई का चेहरा सुर्ख हो रहा था। पता नहीं आधे घंटे में इनके कमरे के अंदर क्या हुआ था जो भाभी का ऐसा हाल, और अम्मा का चेहरा तो गुस्से से लाल पीला हो गया। भाई का चेहरा सुर्ख हो रहा था। पता नहीं आधे घंटे में इनके कमरे के अंदर ऐसा क्या हुआ था जो भाभी का ऐसा हाल हो गया था और अम्मा का चेहरा तो लाल सुर्ख हो गया था। इतने लोगों की मौजूदगी में हमें सही रुसवाई का सामना करना पड़ रहा था। और जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई और भाभी की चीखें कंट्रोल में ना आई तो मैंने करीब जाकर इन्हें छुआ और झिंझोड़ा और कहा कि ए भाभी, खुदा का वास्ता है बस करें। भाभी ने मेरी तरफ देखा तो मुझे खौफ का एहसास हुआ। इनका सारा मेकअप आंसुओं में बह चुका था और इनकी हालत बहुत ही खराब लग रही थी। वह अचानक ही मेरे बाजू में झूल गई और मैं इन्हें संभालने की कोशिश करने लगी। भाभी को बेहोश होता देखकर भाई भागकर आगे आए और इन्हें उठाकर अपने कमरे में ले गए और भाभी के बेहोश होने पर अचानक ही सन्नाटा छा गया और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि चलो इसी तरह से कम तमाशा तो खत्म हुआ। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि अब ये तमाशा तो हर रात ही हमारे घर की जीनत बनेगी। भाई तो भाभी को लेकर कमरे में चले गए, लेकिन सारे मेहमान हक्के बक्के खड़े रह गए और जानना चाहते थे कि नई दुल्हन को थोड़ी ही देर में हुआ क्या था। जितनी मुंह उतनी बातें। कोई कह रहा था कोई दुल्हन पर असेब हो गया है, तो कोई कह रहा था इससे नसर लग गई, तो किसी को लग रहा था कि इसको दौरे पड़ रहे हैं। सही बात तो किसी को भी पता नहीं थी और कोई नहीं जानता था, लेकिन सब ने अपने तौर पर अंदाजे लगाए थे। अम्मा ने उठते सवाल देखे तो फौरन ही बात बनाई और कहने लगी कि बच्ची अभी कम उम्र है, शायद अपने घर वालों से बिछड़ने का गम किया है। आजकल की लड़कियां तो वैसे भी माँ बाप से बहुत ज्यादा घुली मिली होती हैं, एक आधे दिन में खुद ही संभल जाएगी। अम्मा की बात से कोई मुतमईन ना हुआ, लेकिन सब वापस अपनी जगहों पर चले गए। थोड़ी देर बाद पहले जहाँ जो खुशी का समा था वहाँ अब धीमी धीमी उदासी शुरू हो चुकी थी। मैं अच्छी तरह जानती थी हर कोई भाभी के हवाले से ही बात कर रहा है। ये सारा मंजर देखकर अम्मा के चेहरे पर तो 12 बज चुके थे। खैर, मेहमानों को मुतमईन करके अम्मा भी भाई के पीछे इनके कमरे में गई तो मैं भी भाभी की फिक्र में इनके पीछे चल पड़ी। पता नहीं भाभी को क्या हुआ था। कुछ देर पहले तो मैं इनको अच्छी भली इनके कमरे में बिठा कर आई थी। मुझे
मुझे इनकी फिक्र सता रही थी। मैं और अम्मा भाई के कमरे में दाखिल हुए तो भाभी भी कमरे में अपने बिस्तर पे बेहोश पड़ी थी। अम्मा ने गुस्से से भाई की तरफ देखा और कहा कि आधी रात को क्या तमाशा लगाया था, सारे खानदान के सामने शर्मिंदा करके रख दिया तुम्हारी बीवी ने। तुम दोनों ने पहले ही दिन हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। आखिर ऐसा भी क्या हो गया था जो इसने इतना हंगामा किया और सारा घर सर पे उठा लिया? तुमने अपनी बीवी को कोई बात की थी क्या, या कुछ गलत किया था, या फिर ये लड़की पागल है? भाई सर झुकाए खड़े थे और अम्मा की किसी बात का जवाब तक ना दे रहे थे। अम्मा ने दोबारा गुस्से में पूछा, बताओ काशिफ, क्या हुआ था तुम्हारे कमरे में जो ये पागल हो गई थी? क्या बात हुई थी तुम दोनों के बीच में? अम्मा सख्ती से सवाल कर रही थी और भाई थे कि अब भी चोरों की तरह सर झुकाए खड़े थे। भाई का रवैया देखकर अम्मा कहने लगी कि अब तो ऐसे ही सारी जिंदगी रन मुरीदी करेगा। ये होश में आए तो इसे समझा देना कि घर में मेहमान आए हुए हैं और जरा काबू में रहें। मेरे बस में होता ना तो इससे हाथ पकड़ के यहाँ से चलता करती। खानदान वालों के सामने खूब इज्जत अफजाई करवाई है इसने, सालों की इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज पहली बार लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं तो पहले ही इस तलाक याफ्ता लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती थी। बस ये तो तुम्हारी जिद की वजह से अपनी बेटी की नंद की शादी तुम्हारे साथ कर दी, और न जाने इसने अपनी पहली शादी में भी क्या गुल खिलाए थे जो इसे अगले ही दिन तलाक का तगमा मिल गया था। लेकिन तुम दोनों बहन भाइयों ने मिलकर जबरदस्ती से हमारे सरों पर मुसल्लत किया है। अब तुम्हारी बहन की वजह से सारी जिंदगी से भुगतना पड़ेगा। अम्मा गुस्से में तन फन करती अपने कमरे में चली गई और मैं भाई के सामने खड़ी रह गई थी। भाई ने खामोश नजरों से मुझे देखा और कहने लगे कि मैं बहुत थक गया हूँ और आराम करना चाहता हूँ। मैंने पेशानी से भाई से कहा कि जब भाभी होश में आ जाएगी तो क्या होगा? क्या आपने भाभी से कुछ कहा था? ऐसा ना हो कि वो होश में आकर कोई नया हंगामा खड़ा कर दे। मेरी बात सुनकर भाई कहने लगा, मियाँ बीवी के दरमियान होने वाली बातें क्या मैं तुम्हें बताऊंगा? तुम फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा। जो होना था वो हो चुका। तुम भी सारे दिन की थकी हो, जाकर सो जाओ। भाई का रवैया बहुत ही अजीब था। इनकी बातें सुनकर तो मैं वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन थकन और नींद दोनों ही गायब थी। भाभी का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था और मैं डर के मारे कांप रही थी। क्या मेरे ससुराल वाले मेरे साथ क्या करेंगे? क्या वो रिश्ता तो नहीं तोड़ देंगे? अगर इन्हें पता चल गया कि जिस तरह वो पागलों की तरह चीखें मार रही थी, ऐसा लगता था जैसे वो होश में ना हो। जबकि रुखसती के वक्त तो भाभी अच्छी भली थी और ना ही वो रुखसती के वक्त ऐसे रोई जैसे इन्हें अपने माँ बाप की जुदाई का कोई बड़ा सदमा हो। तो फिर आधी रात को ऐसा क्या हुआ था फिर जिसकी वजह से इन्होंने पूरे खानदान के सामने हमें जिल्लत से दो चार करवा दिया? मैं जानती थी कि माँ का गुस्सा भी इतनी जल्दी से ठंडा नहीं होगा, क्योंकि माँ तो पहले से ही बटे सट्टे के रिश्ते के खिलाफ थी। क्योंकि मेरी भाभी सिर्फ मेरी भाभी ही नहीं थी बल्कि वो मेरी ननद भी थी, और ये रिश्ता मेरे भाई के कहने पे जबरदस्ती करवाया था। मेरी और उस्मान की मंगनी वाले दिन भाई ने पहली दफा बुशरा को देखा था और इसी दिन भाई ने मुझे कह दिया था कि वो बुशरा से शादी करेंगे। मैंने भाई को बताया था कि वो एक तलाक याफ्ता लड़की है और इसे शादी की पहली रात ही तलाक हो गई थी। लेकिन भाई को तो इससे ऐसी मोहब्बत हुई कि वो अपनी बात पर अटल ही हो गए और कहने लगे कि अगर कोई लड़की इनकी बीवी बनेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ बुशरा होगी। मैंने जिस किसी से भी बुशरा के बारे में मालूम किया, हर किसी ने इसकी बहुत तारीफ की, मगर कोई भी नहीं जानता था कि पहली तलाक क्यों हुई थी। वो ना सिर्फ कम उम्र बल्कि घरेलू कामकाज में बहुत ही सुगड़ थी, और ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। लेकिन फिर इससे तलाक क्यों हुई थी किसी को खबर नहीं थी। जब अम्मा को काशिफ भाई की मोहब्बत का इल्म हुआ तो उन्होंने सख्ती से कह दिया कि वो मोहब्बत की शादी के सख्त खिलाफ है। अगर बुशरा घर आकर घरदारी नहीं निभा सकी तो मेरे रिश्ते को भी फर्क पड़ेगा और इसी तरह हर रिश्ते बिखर जाएंगे। काशिफ भाई ने यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और फिर जब मैंने भाई ने मिलकर अम्मा पर जोर डाला तो अम्मा राजी हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे भाई को अपनी मोहब्बत से दस्तबीदार होना पड़े, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मैं गलत फैसला करने जा रही थी जिससे बहुत सारी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। भाई और भाभी की शादी की तकरीब के दौरान ही मैंने कुछ लोगों की ये बातें करते सुना कि बुशरा को कौन ब्याह लेकर जा रहा है। पता नहीं किसका दिमाग खराब हो गया जो इस पागल लड़की से अपनी बेटी की शादी कर रहा है। देखना ये दूसरी भी तलाक लेकर ही जल्दी वापस घर लौट आएगी। ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि रिश्तेदार और मोहल्ले वालों की तो आदतें होती हैं बात का पतंगड़ बनाने की। मासूम सी बुशरा का क्या कसूर
उठा। अगर इसे शादी की पहली रात तलाक हो गई थी तो हो सकता है कि इसके ससुराल वाले ही अच्छे लोग ना हो। ये सोच के मैंने इस बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। मैं अपने भाई की खुशियों में रंग में भंग नहीं डालना चाहती थी, लेकिन शादी की पहली रात ही बुशरा की ऐसी हालत को देखकर मुझे इन लोगों की बात याद आ गई कि बुशरा को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। लेकिन अगर ऐसी बात थी, इसके घर वालों ने हमें ये बात क्यों नहीं बताई? मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि उस्मान का फोन आ गया। मैंने फौरन उस्मान का फोन उठाया तो बुशरा के बारे में पूछने लग गए, वो ठीक है कि नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस्मान को अपनी बहन की हालत का इल्म हो। ना चाहते हुए भी मेरा लहजा तल्ख हो गया और मैंने उस्मान को थोड़ी देर पहले होने वाले सारे तमाशे के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सुनकर वो बहुत फिक्रमंद हुआ और कहने लगा कि बुशरा पागल नहीं है और ना ही इसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं। जरूर कोई ऐसी बात हुई होगी जिसने इसे डिस्टर्ब कर दिया। वो अपनी तलाक से बहुत ज्यादा मुतासरा हो चुकी है, इसलिए छोटी से छोटी बात पर परेशान हो जाती है। क्या इसके और काशिफ के दरमियान कोई बात हुई है? उस्मान के सवाल पर बहुत गुस्सा आए से समझाने की बात करता, बल्कि उल्टे मेरे भाई का कसूर निकाल रहा था। मेरा भाई तो मोहब्बत से इसकी बहन को ब्याह कर लाया था। मैंने गुस्से में फोन ही बंद कर दिया। अम्मा की बात बिल्कुल ठीक निकली। वटे सट्टे के इस रिश्ते ने सब कुछ बखेर दिया था। मेरे सर में शदीद दर्द होने लगी। खुदा खुदा करके सुबह हुई तो मुझे नींद आने लगी और जब दोपहर के वक्त में कमरे से निकली तो सारे मेहमान अपने घरों को लौट चुके थे। भाई पता नहीं कहाँ थे और भाभी अपने कमरे में थी। अम्मा का मिजाज भी बिगड़ा हुआ था और वो खामोशी से लॉन्च में बैठी हुई थी। मैं अम्मा के पास जाकर बैठी तो अम्मा कहने लगी, तुम्हारी प्यारी भाभी सुबह से कमरे से बाहर नहीं आई। जाओ जाकर पता करो कुछ खाना पीना भी है या नहीं। जितना तमाशा वो लगा चुकी है, अब इसके बाद कोई कुछ बाकी रह गया है कि मैं फौरन भाभी के पास गई तो अपने बिस्तर में सिमटी हुई बैठी थी। ऐसा लगता था जैसे वो किसी खौफ का शिकार हो। मुझे देखते ही इनकी आंखों में आंसू गिरने लगे। मैंने परेशान होकर पूछा, बुशरा भाभी आखिर क्या बात है? रात भी आपने बहुत तमाशा किया, मसला क्या है, ताकि आपकी परेशानी को खत्म किया जा सके। वो मेरे सीने से लग गई और रोने लग गई। कुछ देर तक आंसू बहाती रही, लेकिन मेरे लाख पूछने पर इन्होंने अपने मुंह से एक लफ्ज ना निकाला। मैं इनसे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन इनकी हालत देखकर खामोश हो गई। पता नहीं शादी की रात ऐसा क्या हुआ था जिसने इन्हें इतना ज्यादा परेशान कर दिया। कहीं काशिफ भाई ने तो इनके साथ कुछ गलत नहीं कर दिया था। इस सोच के आते ही मैं बहुत परेशान हो गई थी। कुछ देर बाद भाभी के घर वाले रस्म के मुताबिक इन्हें लेने के लिए आ गए तो अम्मा ने बड़े ही बुरे तरीके से इन्हें और इनकी बेटी का कारनामा सुना दिया। ये सुनकर भाभी की अम्मी जानी मेरी सास परेशान हो गई और कहने लगी कि बुशरा बहुत ही अच्छी बच्ची है, कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं करती, तो ऐसी कोई बात होगी जिस वजह से वो इस हरकत पर मजबूर हो गई। भाभी की अम्मी की बात सुनकर तो अम्मा का भी मिजाज बिगड़ गया। अम्मा कहने लगी, वाह क्या बात है आपकी बेटी ने पहली रात ही हमारी इज्जत की धज्जियां बखेर दी और आप हैं कि हमें ही इल्जाम ठहरा रही हैं। अगर आपकी बेटी इतनी ही अच्छी है तो फिर इससे पहले तलाक क्यों हुई, जिसके बारे में आप लोग बात भी नहीं करते, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात तो जरूर है ना जिसे आप लोग छुपा रहे हो। भाभी की अम्मी अम्मा की बात पर घबरा गई और कहने लगी, नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस बेटी की फिक्र में ऐसा कह गई हूँ। आप मेरी बात का गलत मतलब ना ले, मैं बुशरा को अच्छी तरह समझा दूंगी। अब वो कुछ गलत नहीं करेगी। वो कुछ देर बैठी और भाभी को अपने साथ लेकर चली गई। इनके जाने के बाद भी अम्मा गुस्से में बड़बड़ाती रही कि न जाने क्यों बुशरा की पहली तलाक हुई थी। हमने इस बारे में ज्यादा छानबीन भी ना की और ना ही वो लोग हमें खुलकर कुछ बताते थे। अम्मा को यकीन था कि सारा किस्सा बुशरा का ही है और रात भी जो कुछ हुआ इसने जानबूझकर किया। अम्मा ने भाई को भी साफ साफ कह दिया कि बुशरा को लेने जाने की जरूरत नहीं, इसकी माँ जिस तरह लेकर गई है ना, इस तरह वापस छोड़ जाएगी। शादी के पहले ही दिन ही सारे रिश्तों में इतना ज्यादा तनाव आ गया कि उस्मान ने मुझे सारा दिन फोन नहीं किया था और रात के वक्त उस्मान खुद बुशरा भाभी को हमारे घर छोड़ गया था। भाभी खामोशी से अपने कमरे में चली गई थी और मैं रोते हुए दिल के साथ अपने कमरे में चली आई। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उस्मान हमारे दरवाजे पर आया हो और मुझसे मिलकर ना गया हो। पता नहीं बुशरा भाभी ने ऐसा क्या कर दिया, मायके जाकर हमारे बारे में क्या कुछ कहा था जो इसका रवैया ही बदल गया। मैं इन्हीं सोचों में उलझी हुई थी कि थोड़ी ही देर में सारा
घर फिर चीखों से गूंज उठा। पहली ही चीख पर मैं समझ गई कि हो ना हो ये बुशरा भाभी है जो रात होते ही फिर पागल हुई है। जब इसकी चीखें भरने लगी तो मैं अपने कमरे से बाहर आई तो थोड़ी ही देर में वो भागती हुई अपने कमरे से बाहर निकल आई। आज भी इसका वही हाल था, फिर से इसका होलिया बिल्कुल बेतरतीब था और वो पागलों की तरह खुद को मार रही थी। अम्मा भी अपने कमरे से निकल आई और काशिफ भाई की तबीयत खराब हो गई और बुशरा के पीछे ही चले आए थे। अम्मा ने जब भाभी की दोबारा ऐसी हालत देखी तो एक जोरदार तमाचा इसके मुंह पे दे मारा। ऐसा लगा जैसे भाभी को होश आ गया हो। अचानक ही वो बिल्कुल खामोश हो गई थी और वह आंसू बहाती फर्श पर गिरती चली गई। अम्मा शदीद गुस्से के आली में भाई से कहने लगी कि अब इससे फारिग कर दो, तो इसने तो अच्छा तमाशा लगा दिया है। आस पड़ोस हमारे बारे में क्या बातें करती होंगी। आखिर हमने नई नवेली बहू को कौन सा सतम ढार दिया है जो रात होते ही पागलों की तरह चीखने लगती है। अम्मा की इस बात पर काशिफ भाई अम्मा को घूरने लगे और कहने लगे कि आप ये बात अपने दिल और दिमाग से निकाल दें। मैं बुशरा को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये इस घर से और मेरी जिंदगी से कहीं नहीं जाएगी। बेशक ये सारी जिंदगी इसी तरह शोर मचाती रहे। ये कहकर वो घर से बाहर निकल गया, लेकिन इसके इस अंदाज पर अम्मा तो हैरान ही रह गई। आज तक कभी काशिफ भाई ने अम्मा से इस तरह बात नहीं की थी। मैं भाभी को वापस इनके कमरे में छोड़ आई। वो बिल्कुल खामोशी से अपने कमरे में लेट गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ना ही भाई कुछ बता रहे थे और ना ही बुशरा अपने मुंह से एक लफ्ज निकाल रही थी। उस्मान भी मुझसे नाराज था, शायद इसलिए मुझे फोन नहीं कर रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ये मसला कब और कैसे हल होगा और इस सब तमाशे के पीछे असल वजह क्या है। अम्मा ने तो एक ही रट लगाई कि वो बुशरा को तलाक दिलवाकर हमारे घर का सुकून वापस हासिल करेगी, लेकिन भाई किसी सूरत बुशरा को छोड़ना नहीं चाहते थे। इस तरह भाई की शादी को एक हफ्ता गुजर गया और हर रात हमारे घर में यही तमाशा होने लगा। अम्मा ने भाभी की चीखों पर अपने कमरे से निकलना भी छोड़ दिया। मैं ही जैसे तैसे भाई भाभी को संभाला करती थी और वापिस इन्हें इनके कमरे में छोड़ आती। और फिर एक दिन जब सब कुछ अम्मा की बर्दाश्त से बाहर हुआ तो अम्मा ने भाई को धमकी दी अगर इन्होंने बुशरा भाभी को तलाक ना दी तो अपनी जान ले लेंगी। अम्मा की ये बात सुनकर भाई परेशान हो गए और अम्मा के आगे हाथ जोड़े कि वो इन्हें जुल्म पर मजबूर ना करें। जो कुछ भी हो रहा है इसमें बुशरा की कोई गलती नहीं है। और इसके बाद भाई ने एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर हमारे कदमों तले जमीन निकल गई। भाई ने रोते हुए बताया कि 7-8 साल पहले ही उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मासूम लड़की को अगवा किया था और इसे अपने होश हवस का निशाना बनाया था। वो लड़की स्कूल जा रही थी और एक सुनसान सी सड़क पर भाई और उसके दोस्तों के हाथ लग गई थी। इस वक्त भाई और इनके दोस्त जवानी के नशे में मौजूद थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ भाई को एहसास हो गया था कि इन्होंने गलती नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा गुनाह किया है और एक मासूम लड़की को जिंदगी भर के लिए बर्बाद कर दिया। इस बात के एहसास के साथ भाई हर दिन बेमौत मर रहे थे और फिर इन्हें इसके बारे में भी इल्म हो गया कि शादी की पहली रात भी बुशरा को तलाक हो गई। भाई अच्छी तरह जानते थे कि कहीं ना कहीं इनके पीछे इनकी वो ज्यादती है जो इन्होंने सालों पहले बुशरा के साथ की थी। इसलिए इन्होंने बुशरा से शादी की जिद पकड़ ली। बुशरा शक्ल नहीं पहचानती थी, लेकिन शादी की पहली रात ही काशिफ भाई ने खुद ही अपनी हकीकत बता दी थी और भाई की हकीकत जानने के बाद माजी इसकी नजरों के सामने घूमने लगा, क्योंकि बुशरा ने इसे शादी की पहली रात होने वाले जुल्म के बारे में सारी बात बता दी थी। क्योंकि बुशरा को शादी की पहली रात ही उन्होंने होने वाले जुल्म के बारे में सारी बात बता दी। वो किसी झूठ के सहारे से अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। इसके साथ घर वालों ने तो इस बात को छुपाने की कोशिश की, मगर बुशरा ने ये सब कुछ अपने शोहर को खुद ही बता दिया था, जिसे सुनने के बाद इसके शोहर ने इसे छोड़ दिया था। लेकिन हर किसी को यही लगता था कि वो नफसियाती लड़की है, इसलिए इसके शोहर ने इसे छोड़ दिया, क्योंकि ज्यादती के वाकये के बाद कुछ अरसे तक बुशरा को इसी तरह के दौरे पड़ते रहे थे। लेकिन फिर इसके घर वालों ने इसका इलाज करवाया था। ये जानकर अम्मा के सर पे आसमान गिर पड़ा था कि बुशरा की हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि इनका अपना बेटा था, जिसने इतना बड़ा गुनाह किया था जिसकी कोई माफी नहीं थी। भाई ने हाथ जोड़कर ना सिर्फ अम्मा से बल्कि बुशरा से माफी मांगी, बल्कि इस बात का भी यकीन दिलाया कि वो इसे एक अच्छी जिंदगी देंगे। बुशरा को नॉर्मल होने के लिए कुछ वक्त चाहिए था, लेकिन भाई को यकीन था कि वो जल्द से कुछ ठीक कर देंगे। फिर कुछ अरसे बाद भाभी भी बिल्कुल ठीक हो गई और कुछ अरसे बाद इनके ठीक होने के साथ साथ हमें खुशखबरी भी मिली कि मैं फूफू बनने वाली हूँ। फिर अल्लाह पाक ने मुझे भतीजे से नवाजा और इसी दौरान मेरी भी उस्मान से शादी होगी और हम चारों अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके।